2023 बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है। अंतिम समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी रणनीति पर यह वीडियो है। कुछ आसान प्रकार के टिप्स भी बताए जाएंगे जिनसे आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकती हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफी फायदेमंद होगा ही, साथ में बाकी सभी के लिए फायदेमंद होगा जो 9th 11th में पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले का समय बहुत ही अहम होता है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो में आगे बताई गई रणनीति को फॉलो करके आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकती हैं। इस वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, टाइम टेबल क्या होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस, पूरी नींद और ब्रेक कैसे लें, रिवीजन, बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे करें, शॉर्ट आंसर को पहले तैयार कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर अच्छे से कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें फोकस के साथ, स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण कैसे बनाएं, पिछले साल का प्रश्न पत्र हल करने के फायदे बताऊंगा, कुछ खास टिप्स और एंड में सुपर टिप्स दूंगा जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिजल्ट आने पर ही हमारी आगे का भविष्य सोच सकती हैं। 10वीं बोर्ड के बाद हम यह तय कर सकती हैं आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस कौन से फील्ड में जाना है। साथ ही जॉब के समय हमारा रिज्यूमे में 10वीं का रिजल्ट देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम से घबराते हैं, परंतु बोर्ड एग्जाम इतनी भी कठिन नहीं होती। यह एग्जाम बाकी सब एग्जाम की तरह ही होता है, परंतु 10वीं की एग्जाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे आगे के भविष्य में आगे 10वीं बोर्ड के मार्क्स बहुत काम आती हैं। बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले टाइम टेबल बनाना होगा और हमारा अगला पॉइंट ही है टाइम टेबल कैसे सेट करें। कोरोना वायरस की वजह से इस समय सभी स्टूडेंट की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, तो काफी ज्यादा बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के दौरान आपको समय की अच्छी तरह से उपयोग करना है, पढ़ाई से लेकर आराम करने तक, और साथ ही खाने पीने का टाइम टेबल और सोने तक का टाइम टेबल बना लीजिए। सबसे अहम बात यह है कि टाइम टेबल को फॉलो भी करें। सभी सब्जेक्ट को समय देना बहुत ही जरूरी है। टाइम टेबल बनाते समय इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें, जिनमें पुराने पेपर को सॉल्व करना ना भूलें। टाइम टेबल का अच्छी तरीके से पालन करें। पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस एनालिसिस। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय परफॉर्मेंस एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना समय लग रहा है और साथ ही कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़ा कठिन लग रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिछले साल के पेपर सॉल्व कर सकती हैं। कुछ सब्जेक्ट के चैप्टर बहुत ही आसान होती हैं, जबकि कुछ चैप्टर थोड़े से कठिन हो सकती हैं। जो चैप्टर आपको कठिन लगती हैं उनमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। यह करने से आपको सही टारगेट का पता चलता है। पॉइंट नंबर 4, पूरी नींद और ब्रेक लें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय बहुत सारे बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं। बोर्ड परीक्षा के टेंशन के कारण वह पूरी नींद नहीं लेते। नींद पूरी ना होने के कारण वह शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और साथ ही उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय 7 से 8 घंटे तक की अच्छी और पूरी नींद ले। नींद पूरी होने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप पढ़ा हुआ याद रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए रिवीजन सबसे अहम होता है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों का स्कूल और ट्यूशन में सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा होता है वह अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाता है। रिवीजन करते समय छोटे से छोटे पॉइंट का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा के अंदर एमसी वाले क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से पूछे जाती हैं। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसीलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय रिवीजन अच्छे से करें, ताकि आप एमसीक्यू के एक एक मार्क से भी अपने अंक बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है बहुत सा सिलेबस एग्जाम में आता है। घर पर जाते ही सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और समझें। चैप्टर खत्म होते ही इसको अच्छे से पढ़ें और
उसके ऊपर से आने वाले सवालों की तैयारी करें। जो सवाल का उत्तर ना मिले उसे अपने शिक्षक से पूछें। हर एक सवाल को अच्छे से पढ़े और उत्तर को याद रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कुछ सवाल ट्विस्ट करके भी पूछे जाते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो आप उस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। पॉइंट नंबर 7, शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे पहले शॉर्ट आंसर को तैयार करें। छोटे प्रश्न तैयार करने से आप बेसिक चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही पिछले साल के प्रश्न पेपर को सॉल्व जरूर करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय लॉन्ग आंसर को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करें। पॉइंट नंबर 8, बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। कभी कभी यह होता है कि सही उत्तर लिखने के बावजूद हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इसका क्या कारण है? हमारे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं? हमने तो उत्तर सही लिखा था तो मार्क्स इतने कम क्यों आए? यह सब सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, तो हम इस सवालों का उपाय बताते हैं। आगे बताई गई बातों का ध्यान रखकर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लिखने का तरीका बदलें। अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें। बोर्ड का पेपर साफ रखें। पेपर में किसी भी प्रकार का चिन्ह जैसे ओम शांति ओम, अपने भगवान का नाम, अपना नाम ना लिखें। इसके कारण पेपर चेक करने वाले को आप पर शक होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं। इसी कारण वह आपके मार्क्स काट देते हैं। उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांटें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, सब हेडिंग लिखें, उत्तर के पॉइंट लिखें। पॉइंट नंबर 9, एग्जाम की तैयारी फोकस के साथ कैसे करें। इसके लिए हर रोज 10 मिनट का ध्यान करें, योग करें। इससे आपका मन शांत रहता है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें और हमेशा सकारात्मक सोचें। पॉइंट नंबर 10, स्थिर और शांत वातावरण बनाएं। अकेले में पढ़ें और किसी को भी डिस्ट्रैक्ट ना करने दें। सुबह सुबह रोज पढ़ें, क्योंकि इससे आपका पढ़ा हुआ याद रहता है। और अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपना टाइम टेबल को फॉलो करें और खुद पर विश्वास रखें और तैयारी करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। जब तक आप जहाँ भी रहें कुछ नया सीखते रहें।